नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित और आप एनएफ न्यूज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव है देश में। देश की तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, इसीलिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। हर पार्टी में टिकट लेने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। किसी के अरमान पूरे हो रहे हैं तो किसी के अधूरे रह जा रहे हैं। वहीं कई ऐसे नाम हैं जो पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरने को तैयार हैं। तो आज बात निर्दलीय उम्मीदवारों की होगी, जिसमें आपको बताएंगे कि भारत के संसदीय चुनाव के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवारों का क्या हाल रहा और कौन कहां से कब जीता। दरअसल भारत के संसदीय चुनाव के इतिहास में अब तक हजारों निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही उम्मीदवारों को जीत मिली है और वो संसद पहुंचे हैं। 1952 से शुरू हुए चुनाव के बाद निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी संख्या में चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जीत गिने चुने लोगों को मिलती रही। तो चलिए आंकड़ों के हिसाब से समझिए कि इस चुनाव में कितने निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते। 1952 में 37 निर्दलीय उम्मीदवार जीते। 1957 में 42 निर्दलीय उम्मीदवार सांसद बने। 1962 में 20 निर्दलीय प्रत्याशी सांसद चुने गए। 1967 के चुनाव में 35 निर्दलीय जीतकर सदन पहुंचे। 1971 में 14 निर्दलीय उम्मीदवार जीते और सांसद बने। 1977 में 9 निर्दलीय जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 1980 के चुनाव में भी 9 निर्दलीय जीत हासिल कर सके। 1984 में 5 निर्दलीय चुनाव जीतकर सांसद बने। 1989 में संख्या बढ़ी और 12 निर्दलीय सांसद बन गए। 1991 में केवल 1 निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब हुआ। 1996 की बात करें तो 9 निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली। 1999 में 6 सांसद ऐसे बने जो निर्दलीय चुनाव लड़े। 2004 में यह आंकड़ा 5 हो गया और 5 निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर सदन पहुंचे। 2009 में 9 निर्दलीय उम्मीदवार सांसद बने। 2014 में 3 निर्दलीय चुनाव जीतकर सांसद बने। 2019 में 4 निर्दलीय जीतकर संसद भवन पहुंचे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में चलिए ये भी बता देते हैं कि पिछले 4 चुनाव में निर्दलीयों को कितना फीसदी वोट मिला है। 2004 में निर्दलीय उम्मीदवारों को 4.25% वोट मिले। 2009 आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों को 5.19% मत मिले। 2014 में निर्दलीय उम्मीदवारों को 3.02% वोट मिले। 2019 में निर्दलीय उम्मीदवारों को 2.68% वोट मिले। ये पिछले 4 चुनावों में निर्दलीयों को मिलने वाले वोट फीसदी के आंकड़े हैं। चुनाव दर चुनाव निर्दलीयों को मिलने वाले वोटों में कमी आई है। हालांकि कई ऐसे नाम भी हैं जो निर्दलीय जीतकर इतिहास रच चुके हैं। इसमें कई नाम बड़े भी हैं। निर्दलीय उम्मीदवार जो बने सांसद। बीपी सिंह इलाहाबाद से निर्दलीय जीत चुके हैं। अमिताभ बच्चन के इस्तीफा देने के बाद यहां पर चुनाव हुआ था। गोरखपुर से दिग्विजय नाथ सिंह, महंत अवैधनाथ निर्दलीय जीत चुके हैं। मेनका गांधी 1998 और 1999 में पीलीभीत से निर्दलीय जीती थी। कल्याण सिंह 2009 में एटा से निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2014 में नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय जीत हासिल की और 2019 में भी। 2009 में शहाबुद्दीन को हराकर सीवान से निर्दलीय ओम प्रकाश यादव जीते थे। तो ये वो कुछ बड़े नाम रहे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। देखना होगा अब ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हैं और इसमें से कितनों की किस्मत चमकती है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।